बात कोरोना की करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शांत पड़ती दिख रही है, जिसकी तस्दीक लगातार कम होते आंकड़े कर रहे हैं। सोमवार को देश में 87,295 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीते 63 दिन में यह पहला मौका है जब देश में एक दिन में 1 लाख से कम संक्रमित मिले हों। इससे पहले 5 अप्रैल को करीब 96,500 लोग संक्रमित पाए गए थे। लेकिन इस राहत भरी खबर के साथ एक चिंता भरी खबर भी आई। कोरोना के कंट्रोल होते हालात के बीच डराने वाली खबर यह है कि कोरोना के एक नए वेरिएंट का पता लगा है। इसे B.1.28.2 कहते हैं। इसका पता लगाया गया है पुणे के NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में जिस नए वेरिएंट का पता लगा है वो ब्रिटेन और ब्राजील से भारत आए लोगों में पाया गया। ये डेल्टा वेरिएंट की तरह ही गंभीर है, जिसकी वजह से देश में दूसरी लहर इतनी घातक साबित हुई। इसकी चपेट में आने पर व्यक्ति का वजन तेजी से कम होने लगता है और फेफड़े बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। ये वेरिएंट फेफड़ों में गहरे घाव और भारी नुकसान की वजह बन सकता है। राहत की बात यह है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ के इस वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है। वैक्सीन की 2 डोज से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, उससे इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन जो कोवैक्सीन कोरोना वायरस के करीब हर वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित हो रही है, उस कोवैक्सीन को अभी तक WHO ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में शामिल नहीं किया। जबकि चीन की उन वैक्सीन को एक के बाद एक अप्रूवल मिलता जा रहा है, जिनके बारे में अभी तक पूरी जानकारी दुनिया के सामने नहीं है, या फिर खुद चीनी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो कारगर ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोवैक्सीन की राह में कहीं चीन और WHO की सांठगांठ रोड़ा तो नहीं अटका रही? भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना से जारी जंग में एक कारगर हथियार साबित हो रही है, लेकिन अभी तक WHO से इसे मंजूरी नहीं दी गई है। कोवैक्सीन, जिसके बारे में मशहूर साइंस जर्नल लैसेंट में भी छपा, और कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी और सुरक्षित बताया गया, लेकिन WHO ने इसे अब तक इमरजेंसी अप्रूवल नहीं दिया है। जबकि चीन की एक नहीं 2 वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनके बारे में चीन ने दुनिया के सामने अभी तक पूरी जानकारी साझा तक नहीं की है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि WHO पर पहले से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच में संदिग्ध भूमिका और चीन को बचाने के आरोप लगे हुए हैं, और अब एक के बाद एक चीन की वैक्सीन को अप्रूवल देने और भारतीय को वैक्सीन को लटकाने के पीछे भी घालमेल की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने 90% जरूरी दस्तावेज WHO को सौंप दिए हैं, बाकी भी जल्द दे दिए जाएंगे। दुनिया के 11 मुल्क कोवैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल दे चुके हैं, लेकिन लाल फीताशाही और कागजी भूख के चलते WHO ने अभी इमरजेंसी यूज की लिस्ट में इसे शामिल नहीं किया है। 7 देशों की 11 कंपनियों ने कोवैक्सीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और प्रोडक्शन में रुचि दिखाई है, क्योंकि कोवैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाने में बेहद कारगर साबित हो रही है। यह बात दुनिया के कई मुल्कों को समझ आ गई है, लेकिन WHO को नहीं। अब तक दुनिया में कोरोना के मिले हर नए वेरिएंट पर कोवैक्सीन कारगर है, ये कई स्टडीज में सामने आ चुका है। लेकिन चीन की वैक्सीन कितनी कारगर है, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चीन की 2 वैक्सीन, एक सिनोफार्म कंपनी की है और दूसरी सिनोवैक कंपनी की है। इन्हें WHO मंजूरी दे चुका है, लेकिन चीन की ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर है, इसका अंदाजा चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाले देशों का हाल देखकर समझा जा सकता है। बहरीन उन देशों में एक है जिसने पिछले साल दिसंबर में ही सिनोफार्म की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया था। अब तक वहां 50% से ज्यादा आबादी को चीन की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन अब इन लोगों को फाइजर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने के लिए कहा गया है, क्योंकि चीन की वैक्सीन से बहरीन में कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। जनवरी से अब तक वहां पर कोरोना के केस में 170% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। UAE में भी साइनोफार्म की वैक्सीन लगाई जा रही है, और जो ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रही है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि UAE में वैक्सीन की 2 डोज लगवा चुके लोगों में ज्यादातर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी है, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर से चीनी वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी बूस्टर डोज दिया जा रहा है।
इसी तरह चीन की वैक्सीन पर भरोसा जताकर सेशल्स, चिली और उरुग्वे जैसे कई देश और मुल्क भी पछता रहे हैं। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सरपरस्ती में अपनी वैक्सीन को मंजूरी तो दिला दी, लेकिन अब उसकी वैक्सीन की कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी क्षमता पर जो सवाल उठ रहे थे, उसके सबूत सामने आने लगे हैं। शायद यही वजह है कि चीन एक बार फिर वही करने में जुट गया है जो वो हमेशा से करता आया है। अब जब अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पा रहा है तो दूसरों की लकीर छोटी करने में जुटा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।